तैयारी स्टार्ट। ग्रामीण परिवारों की आय को लेकर नाबार्ड के ताज़ा सर्वे के आंकड़े खासतौर से ग्रामीण भारत की सेहत को लेकर चिंता बढ़ाने वाले हैं। नाबार्ड का यह सर्वे 29 राज्यों के 20,000 ग्रामीण परिवारों पर आधारित भले ही हो, लेकिन ग्रामीण भारत की आर्थिक सेहत की चौंकाने वाली तस्वीर पेश करता है। सर्वे में कहा गया है कि ग्रामीण परिवारों की आय में सुधार की रफ्तार पिछले 2 वर्षों के सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ने की बात कहने वाले परिवारों की हिस्सेदारी महज 27.7% ही है। चिंता इस बात की भी कि आय में गिरावट या यथास्थिति के बावजूद परिवारों का खर्च कम नहीं हो रहा। महंगाई से दोहरी मार पड़ी है। नतीजतन उधारी से काम चलाने की मजबूरी हो रही है। यह उधारी भी अनौपचारिक कर्ज के रूप में है, जो वित्तीय संस्थानों के बजाय दोस्तों व रिश्तेदारों से ली जा रही है। अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव का सूचक है। देखा जाए तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौजूदा दौर में दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून के इस बार कमजोर रहने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वैश्विक युद्ध के परिदृश्य के कारण कृषि आदानों की लागत भी बढ़ रही है। मानसून समय पर नहीं पहुंचने से कृषि क्षेत्र पर सदैव दबाव बढ़ता है। चिंता इस बात की भी है कि यदि मानसून कमजोर रहा तो फसलों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ना तय है। सीधे सीधे यह चक्र अंततः किसानों की आय को ही प्रभावित करने वाला होगा। वहीं खाद्य वस्तुओं की पहले से ही बढ़ती कीमतों में और इजाफा हो सकता है। महंगाई का असर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उत्पादों की मांग पर भी पड़ेगा। चिंता की बात यह है कि ग्रामीण परिवारों की अब आय नहीं बल्कि कर्ज बढ़ता जा रहा है। रोजगार के अवसर और आय समान रूप से बढ़े तो एक हद तक ठीक रहता है, लेकिन आय में वृद्धि की रफ्तार कमज़ोर हो और रोज़मर्रा का खर्च बढ़ता जाए तो निवेश की जो सोच संभव ही नहीं है। कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता भी आय के अवसरों में कमी लाने वाली रहती आई है। शहरी क्षेत्रों में भी महंगाई की वजह से फिर से ग्रामीण क्षेत्र में आने वालों की संख्या बढ़ती है, तो कृषि पर ही निर्भरता रखना काफ़ी नहीं होगा। जाहिर है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। आय बढ़ने की रफ्तार इसी तरह से कम रही तो कर्ज का बोझ भी बढ़ना तय है। सर्वे के तथ्य ग्रामीण उपभोग, बचत और निवेश पर दबाव डालने वाले नीति निर्माताओं के लिए गंभीर संकेत है। सच तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी तभी फलदायी होगा जब ग्रामीण परिवारों की आय को बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। समय पर ध्यान नहीं दिया तो शहरी अर्थव्यवस्था भी चपेट में आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बता रही है कि देश के बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान मजबूत हो रहे हैं। उनके फंसे हुए कर्ज NPA लगातार घट रहे हैं और बैलेंस शीट बेहतर हो रही है। लेकिन दूसरी ओर करोड़ों भारतीय परिवारों की आर्थिक हालत कमज़ोर होती जा रही है। यानी बैंक तो स्वस्थ हैं
लेकिन उनके ग्राहक धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। दिसंबर 2025 में भारत का घरेलू कर्ज जीडीपी के 47.8% पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर यह आंकड़ा बहुत अधिक नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की है कि यह कर्ज आखिर लिया किस लिए जा रहा है और उसे चुकाया कैसे जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब अधिकांश लोग घर बनाने, कारोबार शुरू करने या शिक्षा के लिए नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ऋण ले रहे हैं। मकान का ऋण एक संपत्ति खड़ी करता है, व्यापार का ऋण भविष्य में आय का जरिया बनता है और शिक्षा का ऋण रोजगार की संभावना बढ़ाता है। लेकिन लोग इनकी बजाय पुराने कर्ज की किस्त भरने के लिए नया ऋण ले रहे हैं। आरबीआई के अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 3/4 नए खुदरा ऋण 10 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों ने लिए हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि दिसंबर 2025 में जितने नए कर्ज डूबे उनमें लगभग 78% इन्हीं कम आय वाले परिवारों के थे। स्पष्ट है कि सबसे अधिक आर्थिक दबाव उसी वर्ग पर पड़ रहा है जिसके पास संकट झेलने की क्षमता सबसे कम है, जबकि बड़े उद्योगों और कंपनियों के कर्ज पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित हो गए हैं। बैंक भी राहत में है कि उनका कुल एनपीए घट रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली जोखिम अब कारपोरेट क्षेत्र से हटकर गरीब और निम्न मध्यम आय वाले परिवारों पर आ गया है। पिछले 2 वर्षों में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र भी कठिन दौर से गुजरा। लगातार 7 तिमाहियों तक माइक्रो फाइनेंस ऋण घटते रहे और लाखों लोग इस व्यवसाय से बाहर हो गए। इसका कारण ये नहीं था कि गरीबों को ऋण की जरूरत नहीं रही। असल वजह यह थी कि कुछ वर्षों तक तेजी से ऋण बांटने, एक ही व्यक्ति द्वारा कई संस्थानों से कर्ज लेने और बढ़ती चूक के बाद नियम कड़े कर दिए गए। एक व्यक्ति को सीमित संख्या में संस्थानों से ही ऋण लेने की अनुमति दी गई और कुल असुरक्षित ऋण की सीमा भी तय कर दी गई। बैंकों ने भी इस क्षेत्र में अपने ऋण कम कर दिए, लेकिन गरीब परिवारों की ज़रूरतें तो खत्म नहीं हुई। नतीजतन वे सबसे आसान विकल्प की ओर चल पड़े, गोल्ड लोन यानी घर में रखे सोने को गिरवी रखना। मार्च 2024 के बाद से गोल्ड लोन की वृद्धि दर 42% से अधिक रही है, जो अन्य खुदरा ऋणों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। सोना गिरवी रखने की व्यवस्था बैंकों के लिए सुरक्षित है। यदि कर्जदार कर्ज नहीं चुका पाए तो गहनों की नीलामी करके पैसा वसूला जा सकता है, लेकिन भारतीय परिवारों के लिए सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि मुश्किल समय में अंतिम आर्थिक सुरक्षा है। जब कोई परिवार बार बार उसी सुरक्षा को गिरवी रखकर पुराने कर्ज चुका रहा हो तो यह समृद्धि नहीं, आर्थिक मजबूरी का संकेत है। विराम।